हेलो। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी का ओम बिरला योगा सेंटर से किशोर एच कुआवाला, जो फिटनेस और लाफ्ट थेरेपी से जुड़ा हुआ है, उसका आज चौथावा सेशन है। इन सेशन में हमने आपको एक्सरसाइज, लाफ्टर और अन्य माहिती आपको हमने दी है, और मुझे 100% मालूम है कि उनके माध्यम से आपको, आपके परिवार को, आपके एटीट्यूड में फर्क अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि कोई छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमारी एटीट्यूड में बदलाव होता है, और हमारी एटीट्यूड में जो बदलाव आता है उनका फायदा परिवार में होता है, ऑफिस में होता है, बिजनेस में होता है, मित्रों के साथ में होता है। वो फायदा आपको अवश्य मिला होगा। तो जो पहला पार्ट है वो हमने एक्यूप्रेशर के काफी पॉइंट्स की एक्सरसाइज की है। आज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ये हमारी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लगाइए, सिलेंडर शेप करिए, हमारी कौड़ियां एक ही लाइन में होनी है, और ऐसा ऐसा मैं आगे लेकर जाऊंगा, फोर्स यहाँ पर बना रहेगा, और ऐसा ऐसा नमस्कार की मुद्रा होगी। हमारा सपोर्ट नहीं लेना है यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर नहीं लगने हैं, ये हाथ यहाँ नहीं होना है, ये हाथ हमारी जो नेक है, गर्दन है, उसके पास रह गए तो आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों बाजू से आएंगे, और उसी के माध्यम से स्ट्रेंथ डेवलप होगी। एल्बो, एंकल, शोल्डर एंड द चेस्ट एंड एवरी अदर पार्ट। ओके, तो पैर थोड़े फैला दीजिए, पैर फैलाइए, कौड़ियां एक लाइन में रखिए, अंदर जोर से दबाइए, प्रेस करिए, उंगलियां अलग अलग रखिए, इस तरह से अलग अलग रखिए, साथ में चिटकाइए मत, अंदर दबाइए जोर में, और जोर में दबाइए, और जोर में प्रेस करिए। एंजॉय द थिंग, स्माइल ऑन द फेस। अब ऐसा ऐसा उंगलियों को आगे लाना है, थोड़ा लाइए और प्रेस करिए, और थोड़ा लाइए और जोर में प्रेस करिए और दबाइए। उंगलियों रिलैक्स नहीं करनी है, ग्रिप बनी रहनी है। द फोर्स हैज टू बी कंटिन्यू। और लाइए, और लाइए, और आगे लाइए। उंगलियां आगे जाते जाएगी, हमारा केज अभी भी है। कम ऑन, और लाइए, और लाइए। शरीर से लंबे रखिए हाथ, और महसूस करिए हर जगह पे। और लाइए, और अभी भी मुट्ठी बंद नहीं हुई है, पाम एक दूसरे को टच कर नहीं रहे। लगाइए जोर, और ताकत लगाइए, और लगाइए, अभी भी बंद नहीं हुआ है। और लगाइए, और लगाइए, और अभी भी बंद नहीं हुआ है। नाउ इट इज अबाउट टू क्लोज। पूरा हाथ एक दूसरे को लग जाएगा, जम जाएगा, एक उंगलियां एक दूसरे के ऊपर रहेगी, और पूरा फोर्स अप्लाई करिए, अंदर दबाइए। गर्दन अच्छी लगेगी, कंधे अच्छे लगेंगे, कौड़ियां अच्छी लगेगी, एंकल, उंगलियां, पूरा पाम। अच्छा लग रहा है कि नहीं? स्माइल ऑन द फेस, एंजॉय। अब ऐसा ऐसा हम ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे, ऐसा ऐसा हमें खोलना है। थोड़ा खोलिए, और थोड़ा खोलिए, और 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 और
और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आइए। ऊपर एक दूसरे को उंगलियों के टिप दबाइए, महसूस करिए। रिलैक्स। अच्छा लगा? हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। आज मैं बात करूंगा कि हमारे डॉक्टर्स बार बार कहते हैं कि आप पूरी सांस लीजिए, आपके लंग्स पूरे काम करने हैं, फेफड़े पूरे काम करने, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से आपकी डीप ब्रीथ हो सकती है, और वो आज महसूस करेंगे आप दोनों हाथ कमर पर रखिए, दोनों हाथ कमर पर रखिए, और मैं एक कहूं तो आपके चेस्ट एक्सपांड करने हैं, होल्ड करना है, पॉज लेना है, और फिर बाद में 2 कहूं तो रिलैक्स होना है। ओके, 1, रिलैक्स, सेकंड टाइम, रिलैक्स, थर्ड टाइम, वेरी गुड। अब वही चीज करनी है, लेकिन अलग रीत से करेंगे हम। ओके, हमारे दोनों हाथ ऐसे रखिए, ये हमारी एल्बो है वो पीछे लेकर जाएंगे और चेस्ट एक्सपांड होगा। करिए, ऐसे रखिए। और एक टाइम, महसूस हो रहा है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब हाथ आगे लाइए, मुट्ठी बंद करिए, हमारी मुट्ठी को घुमाइए ताकि वो सीलिंग की और रहे, और दोनों हाथ हम पीछे खींचेंगे शरीर के नजदीक से, शरीर को टच करके, और जितना हम पीछे लेके जाएंगे हमारी चेस्ट एक्सपांड होगी, पेस्ट अंदर जाएगा। ऐसे करिए। महसूस हो रहा है कि नहीं? सेकंड टाइम, होल्ड થઈ गो, रिकॉर्डिंग होल्ड થઈ गो, बंद हो गया, अब चालू हो, बंद हो गया, आउट ऑफ फोकस हो गया। ओके, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर? कम ऑन, लास्ट टाइम। ओके, अब यही एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मेरी एल्बो आसमान की ओर ऊपर जाएगी, आसमान की ओर ऊपर जाएगी, और महसूस करना है हमको। कम ऑन। ओके, वेरी गुड। अब हम हाथ सामने रखेंगे और चेस्ट एक्सपांड करेंगे, और वहां पर होल्ड करना है, पॉज लेना है। कम ऑन। रिलैक्स हो जाइए, हाथ ऐसे ही बने रहिए। हमारी अब जो हथेलियां है वो इस तरह से
सामने की ओर, दीवार की ओर, आपकी ओर, दोनों बाजू जो दीवार रहेगी उसके सामने हथेली कर दीजिए और शोल्डर से बाहर की ओर खींचिए। लास्ट टाइम। ओके। अब जो लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग दोनों हाथ सामने रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, पेट अंदर जाएगा, छाती बाहर आएगी और वहां पर ऊपर आपको होल्ड करना है। इस तरफ से सामने रखिए, दोनों हाथ मिलाइए और आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाइए ऊपर, सर के ऊपर, और जितना हो सके उतना पीछे जाइए। सेकंड टाइम। थर्ड टाइम। जब भी आप ब्रेथलेस फील करते हैं, तो इनमें से जो भी आप कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं और इवन आप ट्रैवल करते हैं तब भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा एक बता दूं उदाहरण, खाली हमारे शोल्डर ऊपर लेके तो भी हमारा डीप ब्रीथ हो जाएगा। तो कोई भी रिश्ते आप करिए और जितना डीप ब्रीथ करेंगे उतना ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा, और जितना ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा तो हमारी स्फूर्ति बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये सब करने की कोशिश करिए और स्वास्थ्य ही बनाइए। स्वास्थ्य ही आपके पास है, आपको आपका समय निकालना है अपने खुद के लिए, गोलियों के लिए नहीं। मुझे ये हुआ तो गोली ले ली, गोली का टेम्पररी सॉल्यूशन है। दिस गिव्स द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे। अब जो सेकंड पार्ट है उस पर आएंगे हम। हमने 2 वार्म अप आपको बताए हैं। एक हा हा हे हे, हा हा हे हे, हा एक। फिर दूसरा हो हो, ये 2 वार्म अप। अब आज जो करेंगे हम हा हा हे हे, हा ऊपर ही नीचे, और इसे बार बार करना है। और जब मैं क्लैप करूं तो फैमिली लाफ्टर से हम लोग एंड करेंगे। फैमिली लाफ्टर यानी मैंने जब बताया था आपको कि आप जब हंसते तो ह की हा करिए, दिस इज फैमिली लाफ्टर। लेकिन क्लैप गिराकर आपको खुशी हुई, आनंद हुआ, इसीलिए आप जोर जोर में हंस रहे। ठीक है, तो हम लोग ये वार्म अप करेंगे। हा हा हे हे, हा के टाइम ऊपर, ही के टाइम नीचे, और कोशिश करनी है स्पीड बढ़ाने के लिए। और दूसरी एक बात याद रखिए कि जब भी आप लाफ्टर करते हैं, जब भी आप जोर से हंसते हैं, आप जो भी हंसते हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से करिए, आप मेरे हिसाब से मत करिए। मेरी ये प्रैक्टिस 95 से है और मैं कहीं ना कहीं रोज प्रोग्राम करता हूं, तो आप मेरे साथ में स्पर्धा करने की कोशिश मत करिए। जब तक आपको अच्छा लगता है तब तक करिए, आपको अच्छा लगता है तब तक करना हमको, और आपकी क्षमता ग्रेजुअली बढ़ेगी, एक दिन में नहीं बढ़ेगी, 4 दिन में नहीं बढ़ेगी, तो उसके लिए कोई हर्जा नहीं। लेकिन करना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। जितना आप पॉज ले लीजिए, पॉज लेकर फिर बाद में वापस शुरू होइए, कोई हर्जा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई फाइन नहीं है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। 1 2 3। हा हा हे हे, 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 हा हा
hey, hey, ha, ha, 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 वेरी गुड। एक करीबन 45 सेकंड में आप महसूस करेंगे गला, चेहरा, पेट, वो छाती का पोर्शन, यानी कि पूरा अपर पोर्शन आप महसूस करेंगे आप जब एक्सरसाइज करते हैं। और इसी के कारण जो इंटरनल मसाज है, हमारा इंटरनल मसाज है, वो हो रहा है बाबू, ठीक है। इंटरनल मसाज इसी के कारण हमारा हो रहा है और इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। तो हमें अच्छा लगने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है और क्षमता हमारी बाद में बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो ये करने की बार बार कोशिश करिए, ये करने की। और ये जब करते हैं तो थोड़ा पॉज लीजिए, फिर बाद में दूसरे लाभ को बताइए। आज मैं एक गुजराती कहावत के बारे में कहूंगा कि हंसे तेनु गर्व से। मुझे बचपन से मालूम है, क्योंकि मेरे पिताजी ने बात की थी, हंसे तेनु गर्व से मीन्स जो लोग घर में हंसते हैं उनका घर बहुत ही सुंदर रहता है, प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, आनंद बांटते हैं, दे आर शेयरिंग द थिंग्स एंड दैट बिकम्स द हैप्पी होम। और हैप्पी होम के लिए एक कहावत लिखी गई है, प्रोवर्ब लिखा है कितने सालों के पहले। तो उनकी दीर्घ दृष्टि कितनी थी, 100 साल पहले अगर ये बात की है तो कहीं उसी के पीछे कुछ सत्य है। और आज जो न्यूक्लियस फैमिली है उनमें स्ट्रेस इतना है कि कहीं ना कहीं उनको गोलियां रोज लेनी पड़ती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। तो कहने का तात्पर्य, जहां पर हंसना होता है, जहां पर खुशी बांटनी होती है, जहां पर शेयरिंग होती है, तो वो घर नंदनवन बनता है। मकान तो रहते हैं, ईंट का बनता है, सीमेंट का बनता है, लेकिन वो घर बनने के लिए एक दूसरे के प्रेम की आवश्यकता बहुत है। और ये इसी के माध्यम से, लाफ्टर थेरेपी के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से वो बहुत ही सुंदर रिश्ते बनते हैं। तो आज हमने आपको इसके 3 जो फैमिली लाफ्टर जो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, एक दूसरे में भाईचारा लाते हैं, प्रेम लाते हैं, शेयरिंग लाते हैं, शेयरिंग ऑफ थॉट, शेयरिंग ऑफ माइंड, शेयरिंग ऑफ द फूड, शेयरिंग ऑफ एवरीथिंग, तो वो सब चीज लाते हैं। तो वो लाफ्टर मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले उनमें होता है तू मैं। सास बहू का लाफ्टर तू मैं कहा जाता है। इनमें सास बहू नहीं, अगर पिताजी और लड़का रहेगा, 2 बहनें रहेगी, माँ और लड़की रहेगी और हस्बैंड वाइफ रहेंगे, तो तू मैं वहां पर होता है। तू मैं यानी कि प्यार का झगड़ा, जो अपना है उनके साथ में झगड़ा, जो मेरी सोच है वो सामने वाले की सोच से मैच नहीं होती है, उनका झगड़ा। ये झगड़ा प्यार का झगड़ा है। और ये झगड़े में आंखें नहीं निकालनी है, खराब शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आजू बाजू की चीजों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन स्माइल ऑन द फेस। और उंगलियां ये हमारी सॉफ्ट रहेगी, हमारी उंगली ऐसे नहीं, आंखें ऐसे नहीं। तो और वो करके तू मैं करना है। तू मैं क्या है कि आप गलत है, मैं सही हूँ। कोई इश्यू है, कोई बातें हैं जिनमें उनकी समझ कुछ है, आपकी समझ कुछ है, तो वो समझ के लिए आपके बीच में तू मैं हो रहा है। तो वो समझ के लिए वो तू मैं कैसे करेंगे, वो आप मेरे साथ में करेंगे।
ऐसे उंगली बताइए, सॉफ्ट करिए और तू मैं करेंगे। लेट्स डू इट 1 2 3। मैं सही हुआ। दोनों हाथ से करिए। ये तू मैं अपनों से हुआ है, अपनों से हुआ है, पराये से नहीं। इसीलिए प्रेम से बात करेंगे तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होगी, उनको समझ आएगी कि मैं गलत हूं कि तुम गलत हो। और एक जब गलत पता चल गया कि मैं गलत हूं कि तुम गलत हो, तो तुरंत माफी मांगनी है, सॉरी बोलना है। जब भी आप सॉरी, थैंक यू, मे आई हेल्प यू इनका प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। जब गलती होती है सॉरी बोलिए, कोई अटक नहीं जाता है। सॉरी बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन प्यार बढ़ता है। और अगर किसी ने छोटा सा भी काम किया, थैंक यू बोलिए। आपकी मदद कोई नहीं लेगा, लेकिन कहिए तो सही कि मैं हेल्प यू। कहने में कोई वादा नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं लेता। तो ये करने की कोशिश करिए, जीवन में उतारिए इसे। और इसके बाद में आता है जब तू मैं हुआ, तो ऐसे महसूस करिए कि आप लोग गलत है। तो आप गलत है तो क्या करेंगे? माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे, लेकिन सॉरी हंसते हंसते बोलिएगा। आपने कोई गुनाह ऐसा नहीं किया कि जो सॉरी बोलने से आपको खराब महसूस होना। और ये लेकिन ये सॉरी करने के टाइम हमें कान इस तरह से पकड़ना है और कान पकड़ के सॉरी बोलिए। ये आदतें नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करिए, देखो कितना अच्छा लगेगा। और सॉरी हंसते हंसते बोलिए। कम ऑन 1 2 3 सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। जब हम स्कूल में जाते थे तो अगर गलती से आप लेसन करना भूल गए, बुक लेके जाना भूल गए, तो टीचर पनिशमेंट देते थे। कान पकड़ने के लिए कहते थे, कान पकड़ के साइड में खड़े रहो। ये कान पकड़ना यानी यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे है जिनके माध्यम से आपकी याद शक्ति बढ़ती है। और याद शक्ति बढ़ती है तो आपको जो काम करना है वो याद रहता है। तो अगले टाइम आप बराबर लेसन करेंगे। अगले टाइम जब आप स्कूल में जाएंगे तो जो चीजें टीचर ने मंगवाई है वो आप लेकर जाइए। ये इसीलिए कान पकड़, और ये कान पकड़ के इनडायरेक्ट आपको ही फायदा है, नुकसान नहीं है। ठीक है, ओके। अब जो तू मैं हो गया, सॉरी हो गया, जीवन में प्रशंसा सभी को पसंद है, अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, खुशामद सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम चिंगूस है। जब भी ये करनी रहती है तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी करे, लेकिन हम किसी की नहीं करेंगे। ऐसे मत करिए। जब भी मौका मिलता है परिवार में एक दूसरे की प्रशंसा करिए कि आपने बहुत सुंदर काम किया, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपको जो अवार्ड मिला है कि बच्चों को पहली रैंक आई है, प्रशंसा करिए। अगले टाइम और भी अच्छे रैंक आएंगे। तो प्रशंसा करने के लिए, खुशामद करने के लिए ऐसे रखिए। ऑफिस में भी करिए, इवन अपने सबऑर्डिनेट की करिए। ठीक है, तो इस तरह से करिए और उनके साथ में चेहरे पर नजर मिलाइए, आंख में आंख डालिए और फिर बाद में प्रशंसा करिए। नहीं तो ऐसे करके उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ऐसे रखिए। कम ऑन 1 2 3।
ये जो तीनों प्रकार मैंने बताए वो आप घर में इस्तेमाल करिए, आपका घर अवश्य नंदनवन बनेगा, प्रेम भाव बढ़ेगा और एकता बढ़ेगी, एक दूसरे की राह देखेंगे, एक दूसरे साथ में खाना खाना, साथ में जाना, साथ में घूमना, और जितना ये सब किया ये आपका टॉनिक है, ये आपकी इम्यून सिस्टम है। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ गई तो कोई वायरस की आपको चिंता नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाने का तरीका आपको आ गया है। अब जो हम लोग अगले दौर पे आते हैं, हम लोग 3 टाइम ओमकार करेंगे, लेकिन आज अलग प्रकार से करेंगे, आज अलग प्रकार से करेंगे। हमारे हाथ सामने रखिए, हम इसे एको लाफ्टर भी कहते हैं, और इनमें हो हा हो, जब आप हो हा हो करेंगे तो आपकी आवाज आप वापस सुनेंगे, वो एको बनता है। ऐसे रखिए हाथ सामने, साथ में करेंगे, लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3, हो हा हो। और एक टाइम, हो हा हो। और एक टाइम, हो हा हो। ओके, अब हमारी प्रार्थना गा लेंगे। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए जिए हम। है मालिक तेरे बंदे हम, ताकि हंसते हुए जिए हम। ओके, हाउ आर यू करने के पहले मैंने कहा था, पहले प्रोग्राम में भी कहा था, अगर आपको पसंद पड़ता है तो आपका फीडबैक दीजिए, आपके मित्रों में बात करिए, क्योंकि हंसी जितनी ज्यादा लोगों के साथ में आप करेंगे उतना आनंद आएगा। रोना अकेले पड़ता है, लेकिन हंसना साथ में रहेंगे तो उसका आनंद और भी रहेगा। तो अवश्य इसका प्रयोग करें, आपका स्वास्थ्य बनाइए, हाँ, आपकी इम्यून सिस्टम बनाइए, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बनाइए, और आप एनर्जाइज हो जाइए। एनर्जी आपके हाथ में, एनर्जी आपके पास है, और ये गोलियों से अनेक गुना अच्छा काम करती है। अब जो करेंगे पॉजिटिव स्लोगन, तो साथ में ऑटो सजेशन, और आज के बाद जब भी कोई आपको पूछे बहुत अच्छे, वेरी गुड, वंडरफुल भाव के साथ में बोलिए, खाली मन ओके ओके मत करिए, जो ओके कहता है वो ओके ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू? वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। हाउ आर यू? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप कैसे हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप कैसे हो? सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। आज मैंने गुजराती कहावत की बात की थी, तो गुजराती मां तमे केम छो? खूब मजामा।
खूब मजामा, खूब मजामा, खूब मजामा बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बाय बाय।